अमेज़न जंगल का खौफ। जॉन हमेशा जंगल के लिए आकर्षित रहता था। एक अनुभवी साहसी के रूप में उसने दुनिया के कुछ दूरस्थ स्थानों की यात्रा की थी, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट की विशेष महत्वता थी। घनी छतरी, विदेशी जीवों की कर्कश आवाज, अनछुए रहस्यों का वादा उसे एक जलपरी की तरह बुलाता था। जब अमेज़न ने जॉन को बुलाया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार किया। पहले कुछ दिनों वैसा ही था जैसे जॉन को उम्मीद थी। अनगिनत प्रजातियों के पक्षी, कीड़े, पौधे उसे दिखाई दिए। उनका गाइड मिगुएल नाम का एक मितभाषी व्यक्ति ज्ञानवान और सक्षम था और जंगल की भूल भुलैयों को आसानी से नेविगेट कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे जंगल के अंदर गहराइयों की ओर गए, जॉन ने एक बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। हवा गाढ़ी हो गई, लगभग दम घुटू और मानो कि जंगल जैसे उन्हें अंदर से बंद कर रहा हो। एक स्पर्शीय तनाव था, एक बेचैनी जिसने जॉन की नसों को कस दिया था। यहाँ तक कि हमेशा अप्रभावी मिगुएल भी परेशान लग रहा था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे कुछ उम्मीद कर रही हूँ। एक शाम जब वह विशेष रूप के प्राचीन और मुड़े हुए पेड़ के पास कैंप लगा रहे थे, मिगुएल ने जॉन को पास बुलाया और उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जिसे जॉन ने पहले कभी महसूस नहीं किया। जॉन, मिगुएल ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। यह स्थान शापित है। जॉन ने इसे एक अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन मिगुएल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कि इस क्षेत्र के कई लोग गायब हो चुके हैं। यह जंगल की आत्माओं का गुस्सा माना जाता है। जॉन ने मिगुएल को आश्वस्त किया कि वह ध्यान रखेगा। मिगुएल ने थोड़ी अनिच्छा के साथ अकेले जाने दिया। जॉन ने अकेले आगे बढ़ने का निर्णय लिया क्योंकि उसका साहसी स्वभाव और गहराई में जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अगली सुबह जॉन ने अपने अभियान को जारी रखा। वह कई घंटे चलता रहा जब तक सूरज ढलने नहीं लगा। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे जैसे रात गहराई, आवाजें और बढ़ती रही। वे अब स्पष्ट और पास थी, मानो कोई उनके कानों में सरगोशियां कर रहा हो। अचानक जॉन को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। पेड़ों के पीछे छाया की तरह कुछ हलचल हो रही है। वह जानता था यह कोई जानवर नहीं था। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन आवाजें पीछा कर रही थी, अब हंसी में बदल रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वह भागने लगा। जंगल अब दुश्मन की तरह हर कदम पर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में वह एक जाल में फंस गया, नीचे गिर गया। उसने देखा कि पैरों के चारों तरफ कुछ बेलें लिपटी हुई हैं और उसे खींच रही हैं। उसने संघर्ष किया, लेकिन बेल और भी मजबूत होती गई। उसकी आंखों के चारों तरफ अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसे सुनाई गई वह थी मिगुएल की आवाज, दूरी से आती हुई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब अगली सुबह मिगुएल वापस लौट गया तो उसने जॉन को कहीं नहीं पाया। केवल एक प्राचीन पेड़ के पास कुछ टूटी फूटी चीजें और मिट्टी में घसीटे जाने के निशान बचे हुए थे। जंगल फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।